राजा आर्यवेंद्र और रानी मीरा का राज्य था सूर्यगढ़। दिन में उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन एक रहस्य था। राजा हर रात महल से गायब हो जाता था। रानी मीरा को यह बात हमेशा खटकती थी। एक रात उसने तय किया, आज मैं जानकर रहूंगी कि राजा आखिर हर रात कहाँ जाता है। रात के तीसरे पहर राजा ने चादर ओढ़ी और चुपचाप महल से बाहर निकला। रानी उसके पीछे पीछे चल दी। राजा जंगल की ओर गया और एक पुराने कुएं के पास रुका। उसने कोई मंत्र बोला, निशा देवी की शपथ, मेरा रूप प्रकट हो। अचानक नीली रोशनी फैली और राजा का रूप बदल गया। वह एक नवेला बन चुका था। लंबे काले बाल, नीली चमकती आंखें और शरीर से निकलती रहस्यमयी रोशनी। वह अब रात का रक्षक बन गया था। रानी यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ आया, राजा किसी गुनाह के लिए नहीं, बल्कि राज्य को अंधेरे की शक्तियों से बचाने के लिए हर रात यह रूप धारण करता है। लेकिन तभी आकाश में बिजली चमकी और अचानक वहां एक काली धुएं से बनी आकृति प्रकट हुई। वही चुड़ैल जिसने सालों पहले राजा को यह रूप दिया था। वह जोर से हंसी, आर्यवेंद्र, तेरा समय पूरा हुआ। तू रात और दिन के बीच बहुत देर तक जिया है। अब तुझे चुनना होगा, या तो रानी मीरा या अपनी रात का साम्राज्य। रानी डर गई, पर राजा दृढ़ खड़ा रहा। वह बोला, अगर मेरे पास चुनने का हक है तो मैं अपने राज्य और अपनी रानी दोनों को बचाने का रास्ता चुनूंगा। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। नीली रोशनी उस तलवार से निकलकर चुड़ैल की ओर बढ़ी। चुड़ैल चीख उठी, ये असंभव है। प्रेम की शक्ति मेरी जादू से ज्यादा कैसे हो सकती है? राजा बोला, क्योंकि तेरा जादू डर पर चलता है और मेरा प्रेम विश्वास पर। जैसे ही उसने ये कहा, चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। रानी दौड़कर उसके पास आई। अब सब ठीक है? राजा मुस्कुराया, हां मीरा, लेकिन अब मेरा नवेला रूप सदा के लिए सो जाएगा। अगर कभी अंधेरा लौट आया तभी मैं फिर जागूंगा। उसका हाथ थामा, तो मैं हर सुबह और हर रात उस राजा को सलाम करूंगी जो अपने प्रेम से अंधकार को मिटा देता है। सूरज उगा, नीली रोशनी गायब हुई और सूर्यगढ़ के आकाश में फिर से उजाला फैल गया।